बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहा सबको एक दूसरे में लीन करके और समाधिस्थ होकर के बैठ जाओ। तो कहा सुनो उद्धव, जैसे उद्धव को देखा, कहा ये तुम्हारे हाथ में क्या है पहले ये बताओ, ये तो बाद में होगा, पहले तुम्हारे हाथ में क्या है? कहा ये भगवान कृष्ण ने पत्र लिख करके दिया। तुरंत गोपियों ने छीन लिया और छीन करके सब लोग जो है, पढ़ना नहीं जानती कोई, सब लोगों ने उसको चीर दिया, फाड़ दिया, फाड़ करके एक एक टुकड़ा लेकर के लगी रोने कि मेरे कृष्ण ने इसमें मेरा नाम लिखा है, मेरे बारे में लिखा है कि नहीं लिखा है, ये बताओ इसमें क्या लिखा है। उद्धव जी कहने लगे अरे जब तुम पढ़ना नहीं जानती हो तो इसको फाड़ क्यों दिया? कहा जो है मेरे कृष्ण ने क्या लिखा है इसमें, मेरा नाम लिखा है। कहा किसी का नाम नहीं लिखा। कहा तब इसे क्यों लेकर के आए हो? सब इकट्ठा करके उद्धव के सिर के ऊपर फेंक दिया। कहा ले जाओ, हमें नहीं पढ़ना। कहा जो लिखा है वो तो सुन लो। कहा क्या लिखा है? कहा जो भी बताया मन को एकाग्र करके बुद्धि में लीन करो, इंद्रियों को एकाग्र करो, मन में लीन करो, मन को एकाग्र करके बुद्धि में लीन करो, बुद्धि को एकाग्र करके परमात्मा में लीन करो। कहा ये मुझसे नहीं होगा। हे उद्धव क्या सोचते हो, मन कितने होते हैं पहले ये बताओ। उद्धव ने कहा एक। राधा जी ने कहा तो कहा एक जब मन होता है तो हमारा मन तो कन्हैया के साथ में चला गया और हमारे पास मन तो है नहीं, तो किसको एकाग्र करें? उद्धव मन न भय 10-20 एक रहो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। उद्धव मन न भय 10-20 एक मन था वो तो कन्हैया के साथ में चला गया। कौन जो है इसकी आराधना करे अर्थात आराधना करे। ये थोड़ा भजन बड़ा है लेकिन बस मुख्य मुख्य लाइनें। तो कहा सुनो हम कृष्ण के अलावा किसी देवता को नहीं जानते हैं, चाहे आत्मा हो चाहे परमात्मा हो, हमारे लिए कृष्ण ही सर्वोपरि है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठो याम उद्धव कृष्ण ही मोह भावे है। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए कि अपने इष्ट देवता के अलावा हम किसी को नहीं जानते हैं। ऐसे ही गोपियों की पराकाष्ठा थी प्रेम की। कहा हम कृष्ण के अलावा किसी देवता को नहीं जानते। अगर जो कोई देवता हमसे मिलना चाहता हो तो वो कृष्ण बनकर के मुझसे मिले। कृष्ण तन कृष्ण ही मन कृष्ण ही हमारो धन, आठो याम उद्धव कृष्ण मोह भावे है। कहा उद्धव ने कहा उस परमात्मा के हाथ पैर नहीं है। कहा सुनो हाथ नहीं तो किन माखन खायो। उद्धव तुम किसको सुना रहे कैसा संदेश? कहा कन्हैया तो हमारे साथ में विद्यमान है ही। अच्छा राधा जी तो वहां से चली गई। अब राधा जी वहां से चली गई तो कन्हैया हमारे साथ में विद्यमान है। अब गोपियों से भी निपट नहीं पा रहे हैं। राधा जी जब बोले तो राधा जी का क्या उत्तर दे सकते हैं? तो गोपियों ने कहा कन्हैया वो देखो खेल रहा है। उद्धव ने कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वहां खेल रहा है। तो कहा हमें तो दिखाई दे रहा, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा होता है ना जैसे थोड़ी देर पहले बच्चे सब वहां पर खेल रहे थे, हम लोगों ने देखा कि वहां बच्चे खेल रहे थे जो पल्ली के साथ उधम कर रहे थे। वो स्मरण करके हम इस समय भी वो देख सकते हैं कि ऐसे खेल रहे थे, लेकिन वो आंखों से नहीं दिखाई देगा, वो मन से दिखाई देगा। ऐसे ही भगवान कृष्ण वहां पर वो देखो खेल रहा है। कहा नहीं। कहा एक ने कहा वो देखो मटकी तोड़ रहा है। कहा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। कहा एक देखो वो देखो सब बार बार मिल करके चोरी कर रहे हैं। कहा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आए उद्धव जाओ चश्मा बनवाओ। वियोग होता है, ये परम वियोग था। उनको वियोग में योग का आभास हो रहा था गोपियों को। और तो कहा उद्धव तुम्हारी ये योग का
बात हमारे समझ में नहीं आती है, और जो अगर समझाना है तो हमारे राधा जी को समझाओ। कहा राधा जी कहाँ है? राधा जी के पास पहुंचे तो राधा जी जो है लेटी हुई थी, और उनके घर वालों ने वैद्य को बुलाया था नाड़ी देखने के लिए कि राधा जी को क्या बीमारी हो गई, क्यों इतना बीमार है, क्या कारण है इतनी बीमार हुई हैं। तो नाड़ी देखने के लिए वैद्य आया, और वैद्य जो है नाड़ी देखने लगे। इतना रोई राधा जी कि कमजोर हो गई और बीमार पड़ गई। जो राधा जी के पिता थे वृषभानु, उन्होंने वैद्य को बुलाया। वैद्य नाड़ी देखने लगा तो राधा जी ने कहा, ए वैदा, तुम्हें नाड़ी के बारे में क्या मालूम? तुम जानते नहीं हो मुझे कौन सा रोग है? कौन सा रोग है? तब गुप्त भाषा में समझाना शुरू किया राधा जी ने, जो केवल राधा जी समझ रहे थे। उद्धव जी पहुंचे तो उद्धव जी देख रहे हैं, उद्धव जी के भी समझ में आया। राधा जी ने कहा, नारी नहीं जाने बेदा निपट अनारी रे, नारी नहीं जाने बेदा। तुम्हें नारी नहीं पता है, तुम अनाड़ी हो। तो कहा क्या हुआ? कहा यमुना किनारे ठाड़े पहिरे कुसुम सारी रे, नंद जी के बेटा देखो नैन बान मारी रे, नारी नहीं जाने बेदा निपट अनारी रे, नारी नहीं जाने बेदा। कहा यमुना के किनारे बढ़िया से जो है कुसुम की साड़ी पहन करके मैं खड़ी थी, नंद बाबा के छोरा ने नैन बाण मारा, तब से मैं घायल हो गई। और कहा वैद्य बूटी देने लगा कि ये बूटी खा लेना। कहा सुनो, बूटी सब झूठी भई औषधि नकारी हो, बूटी सब झूठी भई औषधि नकारी रे, जाओ वैदा अपने घर। है वैद्य, जाओ अपने घर जाओ, तुम्हें जो है मालूम नहीं पड़ा मुझे क्या रोग है, जाओ वैदा अपने घरे, हमें पीर भारी रे, नाड़ी नहीं जाने वैदा। हमें भयंकर पीड़ा हो रही है और वो तुम पीड़ा समझ नहीं सकते हो। तो कौन सी पीड़ा है? तब राधा जी ने कहा पुरुषोत्तम। तो कहा कौन सा वैद्य बुलाया जाए उससे सही हो गए? तो कहा पुरुषोत्तम पिया वैद्य हमारे, उन्हीं का बुलाए, दिखाओ हमारी नारी रे, नारी नहीं जाने वैदा। वो पुरुषोत्तम अर्थात कन्हैया वही मेरा वैद्य है, उसको बुलाओ। वो अगर मेरी नाड़ी पकड़ ले तो मेरा सारा दर्द दूर हो जाएगा। उद्धव जी देख रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं कि वाह राधा। अब उद्धव जी समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं तो बोलूं क्या, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अब गोपियां आई, गोपियों ने कहा हे राधे, कोई आया है, वो आपसे मिलना चाहता है, वृंदावन से आया, कोई मथुरा से आया है मिलने के लिए आपसे। तो कहा ठीक है। राधा जी उठ करके आई, कहा पूरा संदेशा सुनाया। तो तब तक जो है कोयल बोलने लगी, जैसे उद्धव जी के पास आने लगी तैसे जो है कोयल बोलने लगी, पपीहा बोलने लगा, तैसे जो है कोयल को उड़ा दिया, पपीहे को मार करके भगा दिया। उद्धव जी ने पूछा देवी ये बताओ तुमने कोयल को क्यों नहीं बोलने दिया, पपीहे को क्यों नहीं बोलने दिया, क्या हुआ? सुनो, कोयल को नहीं कूकन दूं, पपीहा, सूरदास जी ने लिखा बड़ा सुंदर है, कोयल को नहीं कूकन दूं, पपीहा पिया बोल तुम्हारी भगई हो,
बैरीन बंसी बजेगी कहाँ, बंसी बट को सब काट गइयों। बंसी कहाँ बजेगी, मैं सारे बंसी बट को काट डालूंगी बंसी बट को। मोह सुहाए न कुंज गली, मुझे कुंज गली नहीं सुहा रही है। कई थे वृंदावन आग लग गई हो, जो है वियोग में आकर के बोल रहे हैं। और जो इतने में भी संतोष नहीं हुआ तो क्या करूंगी जानते हो। उद्धव ने पूछा क्या करोगी, कहा डूब मरो जमुना जल में, कह का पतिया लिखी घनश्याम पठैया। मैं यमुना में डूब करके मर जाऊंगी, किसको पत्र लिख करके कन्हैया पठाएंगे, मुझे पत्र की जरूरत नहीं है, चले जाओ। उद्धव ने कहा एक बार देवी सुन तो लो, उसमें लिखा क्या हुआ है उसके बारे में जान जाओ, अब तुम जो मर्जी सो करना, लेकिन अभी सुन लो। कहा ठीक है बताओ। वही बात बताई, मन को एकाग्र करो और बुद्धि में लीन करके आत्मा में जो है आत्मा का दर्शन करो। सुनो उद्धव, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो उद्धव जी ने कहा ठीक है दूसरा उपाय बता देता हूँ, दूसरा कर लो। कहा क्या, कहा पत्र के हिसाब से ये भी बड़ा सुंदर उपाय है। कहा क्या, गुप्त भाषा में बड़ा सुंदर बताया। क्या बताया, आए गोपियों सब लोग इकट्ठी हो जाओ और इकट्ठे होकर के बैठ जाओ, बैठ जाओ तो मैं सुनाता हूँ दूसरा क्या संदेशा है। कहा क्या संदेशा है। सूरदास ने लिखा कि सब मिल श्याम संदेश सुनो री, सब मिल श्याम संदेश सुनो री। सब मिलकर के कन्हैया का श्याम का संदेश सुनो। का क्या संदेशा है। कहा नीचे चलत तासु अरि भूषण, नीचे चलत तास अरि भूषण, 16 अंग थनोरी, सब मिल श्याम संदेश सुनोरी, सब मिल श्याम। का नीचे चलत, नीचे क्या चलता है रिंग करके, सांप का। सांप किसका आभूषण है, किसके गले में रहता है। कहा भगवान भोलेनाथ के। तो कहा भगवान भोलेनाथ क्या लगाते हैं पूरे शरीर में। कहा भस्म। कहा वही लगाओ। अच्छा, अब दूसरा बात आ गया, सोती आशीष धरे पिया ऊपर, सोती आशीष धरे पिया ऊपर, 16 जी गुनोरी, सब मिल श्याम संदेश सुनोरी। जो अपने हमेशा पिया के ऊपर चढ़ी रहती हो, तो पिया के ऊपर कौन चढ़ा रहता है, भगवान शालिग्राम के ऊपर हमेशा तुलसी चढ़ी रहती है। तो कहा उस तुलसी की माला बनाओ और उससे जो है भगवान कन्हैया का नाम लो, जो है उसी से भगवान का नाम जपो। 16 जी गुनोरी, जीभ से भगवान का नाम लो। गोपियों ने कहा महाराज इसको स्पष्ट सुनाओ, क्योंकि आप पद बोल रहे हो, अर्थ बता नहीं रहे हो। कहा भस्म लगाओ और उसका जो है तुलसी की माला, इसको जो है जपो। कहा हमें समझ में नहीं आया। कहा सुनो, अर्थात कहा पूरे शरीर में जो है भस्म रमाओ और माला ले लो, माला जपती रहो। कहा और क्या करना है। कहा क्या। कहा सुआ पंख खैरा बकती तर, और सो सब दर्शन हनूरी, सब मिल श्याम
संदेश सुनो री। हाँ महाराज का बोला था हमरे कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, पर अंग्रेजी हमरे समझ में नहीं आ रही है, इसको स्पष्ट बताओ। सुआ ये क्या है, आप बोल क्या रहे हो? सुआ अर्थात पान, पंख अर्थात सुपारी, खैरा अर्थात कट्ठा, बदतीतर का मतलब होता है चूना। सो सब दसन हनूरी, ये सब खाना बंद कर दो, अर्थात पान खाना बंद कर दो। कहा और क्या करें? कहा षोडश द्वादश, जो 16 श्रृंगार है वो भी करना बंद कर दो। और सूर्य श्याम वह बसत द्वारिका, सूर्य श्याम वह बसत है मथुरा, मधुबन दूर करोरी, सब मिल श्याम सनेश सुनोरी, सब मिल श्याम सनेश सुनोरी। अच्छा ठीक है, तुम्हारे कहने का मतलब है हम जोगिन बन जाएं, अर्थात पूरे शरीर में भस्म लगाएं, चंदन लगाएं, माला पहन ले तुलसी का, सब श्रृंगार करना बंद करके केवल भगवान का ही नाम जपें। हाँ हाँ, आप किसको कह रहे हो उद्धव? किसको ये बातें सुना रहे हो? हमारी भी बात कुछ सुनोगे? राधा जी ने कहा हमारी भी बात कुछ सुनोगे? कहा क्या? कहा तुम सोच रहे हो योगी बनाने को, हम लोगों को जोगन बनाने को सोच रहे हो, लेकिन हम तो पहले से जोगन बनी हुई है। कहा कैसे? कब से? कहा सुनो, जा करके मेरी भी थोड़ी बात बता देना कन्हैया को। कहा क्या बात बता देना? क्या बता दूंगा? अब सुनो, जा करके बता देना उससे। राधा ने कहा जा, जो है ये भी बड़ा सुंदर पद लिखा सूरदास जी ने कि जाय कही देव जोगिन बनी राधा, जाय कही देव जोगिन बनी राधा। जा करके कह दो कन्हैया से कि राधा पहले से ही जोगिनी बनी हुई है, जोगिन बन गई है। कब से? कहा जब से श्याम गए मथुरा से। कहा कब से योग साधा आपने? कहा जब से श्याम गए मथुरा से, अरे तब से जोग हम साधा, जा कह दो जोगिन बनी राधा। जब से कन्हैया यहाँ से गए हैं तब से हम योग साधना शुरू कर दिए हैं। तब राधा जी खड़ी हो गई और हृदय को पकड़ करके कहा दूरा दुरंदर उठत उर अंदर, श्याम श्याम चित लागा। कहा मेरे अंदर जो है एक तरह से अंदर से ज्वाला फट रही है हृदय में, और बस केवल श्याम की याद आ रही है। और हमने गोपियां जो है बड़ी विचित्र थी, गोपियां कह रही हैं कि हमने जो श्याम से प्रेम किया वो बहुत गलत किया, हमें कन्हैया से प्रेम नहीं करना चाहिए था। एक संत ने लिखा है बड़ा सुंदर, बिंदु जी ने लिखा, बिंदु जी ने कहा कि जब कोई किसी को याद करता है तो उसकी याद आती है, तो कहा ऐसे जो है भगवान गोपियों को भगवान याद करते, गोपियां भगवान को याद करती, तो एक दूसरे को याद आती थी। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है,
जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। राधा जी रोते रोते कहने लगी, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस दिल की बेकली का हाल मत पूछो, न पूछो उस दिल की बेकली का हाल मत पूछो। न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाएं दर्द की बढ़ती हुई मंजिल, न कल कोई वैद्य मिलता है न कोई उपचार मिलता है, न कोई वैद्य मिलता है न कोई उपचार मिलता है। दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं। जब हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है जहाँ कुछ छल छलाता अश्रु बिंदु जल दिखलाई दे। अगर कोई, हम लोग संसार के लिए रोते हैं, हर घर बार के लिए रोते हैं, कोई कुछ बोल दे तो उसके लिए रोते हैं, लेकिन कभी भगवान के लिए हम एक आंसू बहाए कि प्रभु तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, ऐसा भाव रख करके कभी आंसू निकला? जो थोड़ा सा भी कभी आंसू निकला है तो जहाँ कुछ छल छलाता अश्रु बिंदु जल दिखलाई दे उसी मानस में वह सांवला सरकार मिलता है। तो समझ लीजिए उसमें परमात्मा रग रग में बसा हुआ है। तो यहाँ पर गोपियां कहने लगी, हे प्रभु। राधा जी ने कहा, हमने आपको दिल दे दिया, आपसे प्रेम कर लिया, ये सबसे बड़ी गलती की। आपसे प्रेम नहीं करते तो हम पहले से प्रसन्न रहते। गोपियां कहने लगी, राधा जी कह रहे हैं, हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर दिल कहता है तुम सुंदर हो, हमारे पास पहले ही बहुत गम थे लेकिन आपसे प्रेम कर लिया, एक और मुसीबत ले बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, तुम्हारी सुंदर छवि देख करके मन बार बार कहता है आपको देखूं। आंखें कहती हैं दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम देखो यहीं के नहीं बैठे। और गोपियां कह रही हैं, महिमा सुन के बेचैन, एक दूसरे से बातें करती हैं भगवान की, तो कहती हैं आपकी महिमा सुन के बेचैन, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे, तुम मन के अंदर ही बैठे हुए हो। और फिर कहा, श्री रघुवर राजा राम तुम्हीं, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्हीं, धनुधारी बने कभी मुरली बजा, यमुना तट निर्जन में बैठे। कभी धनुधारी बनते हैं, कभी मुरली बजा करके यमुना तट पर निर्जन में बैठे हुए हैं। कन्हैया आपको हम दिल दे दिए, ये हमने बहुत गलत किया। और राधा जी कहने लगी, वही धुरा धुरंधर हमारे अंदर उठ रहा है, धुरा धुरंधर उठत अंदर, श्याम श्याम रट लागा। हम तो पहले से ही श्याम श्याम रट रहे हैं, अब तुम कह रहे हो अब कि श्याम के नाम का रट करो, लेकिन हम तो पहले से रट रहे हैं। उसके बाद राधा जी इतना बोलते हुए चली गई और उद्धव जी पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। और राधा जी रोए, लताओं से पूछे मेरा कन्हैया कब आएगा, मेरा कन्हैया कब आएगा। कुंजन कुंजन रोए राधिका, कुंजन कुंजन रोवे राधिका। और लताओं से कहे मैंने कोई अपराध किया हुआ है तभी कन्हैया ने मुझे त्याग दिया और वो चले गए। कुंजन कुंजन रोवे राधिका, हम अपराधिन श्याम हमें त्यागा, जय कह देव जोगिन बनी राधा। उद्धव जी पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं,
कहा ये तो प्रेम की पराकाष्ठा है, हमारा ज्ञान इसके आगे कुछ भी नहीं है। उद्धव जी राधा जी के चरणों की रज उठा करके अपने सिर पर लगाया, पूरे शरीर पर लगाया, कहा आज मैं धन्य हो गया। और राधा जी को मुरली बाजे मधुर वृंदावन, श्याम श्याम चित लागा। मेरा जो है चित्त हमेशा परमात्मा में लगा हुआ है। वो देखो मुरली बज रही है, कन्हैया मेरा मुरली बजा रहा है। कदम वृक्ष के नीचे राधा जी दौड़ी दौड़ी जा रही हैं, उद्धव पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। उद्धव जी जहाँ जहाँ राधा के चरण चिन्ह पड़ते हैं वहाँ की रज उठा करके अपने मस्तक पर लगाते हैं, पूरे शरीर में लगाते हैं। रोमांच आ जाता है, प्रेम से भर जाते हैं उद्धव। उद्धव कहते हैं उद्धव को अपना ज्ञान भूल गया और उसी रोमांच में, उसी प्रेम में ये गए थे एक दिन के लिए और वहां 6 महीने उद्धव जी बस आंखों से आंसू निकलते रहे, रोते जाए रोते जाए रोते जाए। राधा जी के चरणों पर गिर पड़े, कहा हे देवी आज मुझे गुरु मंत्र मिला। गिरे गिरे श्री राधिका के चरण पर, कहा गुरु मंत्र अब पाया, आज मुझे गुरु मंत्र मिला है। आज मुझे पता लगा कि प्रेम क्या होता है, प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है, प्रेम का क्या प्रभाव होता है। राधा जी के चरणों पर पड़े पड़े जो है राधा जी के चरणों पर रोने लगे उद्धव जी। उद्धव जी ने कहा उसी में मस्त हो गए। 6 महीने कब बीत गए उद्धव जी को पता नहीं चला। और उद्धव जी को एक दिन राधा जी ने कहा उद्धव तुम आए थे संदेशा लेकर के, हमारा संदेशा तो जाकर के कन्हैया को सुना दो। उद्धव को होश आया, उद्धव जी चल दिए और मस्ती में चल रहे जैसे कोई बोतल चढ़ाए हुए व्यक्ति और गोड़ धर इधर उधर। ऐसे जो है ये प्रेम रूपी जो है प्रेम रूपी रस छाप करके ये पैर इधर रखे पड़े उधर और झूमते हुए राधा राधा गाते हुए जो है मस्ती से जा रहे हैं उद्धव जी। और उद्धव जी जो है भगवान ने भेजा भी इसीलिए था कि इनको ज्ञान का अहंकार है, जब ये प्रेमी के चक्कर में पड़ेंगे तब इनका ज्ञान का अहंकार चूर होगा। अब जो है ये जो है इनको होश नहीं अपने शरीर का और मस्ती में जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। पहुंच गए जो है मथुरा में और मथुरा में देखा उद्धव जी का हाल। भगवान कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए कि अरे उद्धव ये क्या हुआ। और उद्धव जी नाचते हुए भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। उद्धव जी समझ लो जैसे खोए हुए हैं ब्रज के रज में, गोपियों के प्रेम में। कहा उद्धव ये क्या हुआ। कहा कन्हैया तुम क्या सोच रहे हो, जो है तुम इतना प्रेम करने वाली गोपियां और उनको तुम छोड़ दिया, तुम कैसे रह लेते हो उन गोपियों के प्रति। उन गोपियों का प्रेम जैसे वो प्रेम करती हैं तुमसे ऐसा कोई प्रेम नहीं करेगा। और आपकी लीला बड़ी विचित्र है प्रभु। वहां पर तो राधा जी ने एक दिन 6 कहा महाराज भैया तू तो 6 जो है 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए गए थे, 6 महीने कहाँ डूब गए। कहा वहां पर तो आप भी रहते थे लेकिन मुझे दिखाई नहीं दिए। कहा ये कैसे। कहा राधा जी ने एक दिन दिखाया। कहा क्या सोचते हो कन्हैया मुझसे दूर है, दूर नहीं है, देखो हमारे बगल में बैठा हुआ है। उसी के ऊपर कंधे पर सिर रख लिया राधा जी ने और राधा जी ने उद्धव जी को दिखाई न दे भगवान। जैसे छुआ तो भगवान के चरण छू पाया उद्धव लेकिन दिखाई नहीं दिए। कहा प्रभु ये कैसी लीला है। भगवान हंसने लगे। तो कहा यहाँ पर आए बताया। कहा महाराज आप कैसे रहते हो। कहा उद्धव मैं वहां पर भी हूँ यहाँ पर भी हूँ और मैं और राधा कभी अलग नहीं हूँ, हम दोनों एक ही हैं, हम दोनों एक साथ में ही रहते हैं। ये तुम समझ नहीं सकते। मेरा प्रेम का अवतार है, आनंद रूपी अवतार जो है वो राधा के रूप में हुआ है। तो कहा अच्छा मैं और राधा अलग नहीं रहते।
कहा देखना चाहते हो? कहा हाँ प्रभु, दर्शन हो जाते दोनों के साथ में तो अच्छा था। वहां पर तो केवल आपको टो करके पता लगा कि आप बैठे हुए हैं, लेकिन कम से कम आंखों से दर्शन हो जाते युगल कुंज के, तो क्या पूछना था। युगल सरकार के भगवान ने आंखें बंद की, प्रेम से कहा राधे। इससे जो है भगवान के पास राधा आ गई, और उद्धव राधा और कृष्ण को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, चरणों पर गिर गए। आज मेरा जीवन धन्य हुआ, आज जो है लग रहा है मुझे सर्वस्व मिल गया। आज युगल सरकार का दर्शन करके उद्धव चरणों में पड़े रहे भगवान के। भगवान ने उठाया, कहा ये मत सोचो कि मैं गोपियों से अलग हूँ या गोपियां मुझसे अलग हैं, न मैं गोपियों से अलग हूँ न गोपियां मुझसे अलग हैं। हम सब लोग राधा और मैं हमेशा साथ में रहते हैं, गोपियों के पास भी मैं निरंतर रहता हूँ। तब जब ऐसा बताया, उद्धव के अंदर भी भगवान के प्रति प्रेम आ गया, ज्ञान का अहंकार समाप्त किया। कहा उद्धव, तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान का अभिमान था, उसी अभिमान को तोड़ने के लिए, उसी अहंकार को तोड़ने के लिए मैंने तुम्हें वृंदावन में भेजा था। वो मेरा कार्य हुआ। वो गोपियां ही तुम्हारा अहंकार तोड़ सकती थी, मैं भी नहीं तोड़ सकता था, मेरे में भी वो समर्थ नहीं था, क्योंकि प्रेम के द्वारा अहंकार टूटता है। वो प्रेम केवल गोपियों के पास था। उद्धव जी ने कहा प्रभु बहुत बड़ी कृपा की, और उसके पश्चात उद्धव मस्त रहते भगवान के स्मरण में, भगवान के प्रेम में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।